हेलो गाइस, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं चंद्रमान एक बार फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा। तो आज मैं फ्री था, मैंने सोचा कुछ ना बातचीत आप लोगों के साथ की जाए। अभी मैं कहीं बाहर आना जाना नहीं कर पा रहा हूँ इतना, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो मुझे घर पे रह के करने पड़ेंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर जाना हो पा रहा है, तो उस भी शूट करना नहीं हो पा रहा। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें और बहुत सारी नॉलेज जो मैंने एक्सप्लोर करी हैं, जो कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उस बात को एनालाइज करना और कहाँ मैं सही हूँ कहाँ मैं गलत हूँ उसको खुद भी एनालाइज करना और मुझे भी समझाना कमेंट में बताकर। तो इन सारी बात के बीच आज मैंने मतलब आज मैंने सोचा कि यार मैं क्या बातचीत करूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे एक वर्ड मिला, मेंटरशिप। कि यार मतलब मेंटरशिप लाइफ में कितनी ज़रूरी होती है। जैसे बचपन में होता है कि हम स्कूल नहीं जा रहे होते, हम पता नहीं होता यार स्कूल में मैडम मारेंगे क्या होगा, पता नहीं, इतने सारे बच्चों के बीच में ऐसी रंग बिरंगी ड्रेस पहना के क्यों भेज रहे हैं, तो हम डरते हैं। तो हमारे पेरेंट्स हमें मेंटरशिप देते हैं कि नहीं बेटा जाना चाहिए स्कूल, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, मैडम बहुत प्यारी हैं, ये है फलाना है ढिमकाना, और वो हमें भेजते हैं। तो हमारी पहली जो मेंटरशिप हमारे माता पिता से मिलती है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है तो हमारी फील्ड अलग होती जाती है। कोई स्पोर्ट्स फील्ड में जा रहा है, कोई बिजनेस फील्ड में जा रहा है, कोई क्रिएटिव फील्ड में जा रहा है। तो ये सारी फील्ड बदलती जाती हैं, तो हर फील्ड के एक्सपर्ट भी बदलते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अगर अपने 10 साल की एज में अपने मम्मी पापा से या किसी अंकल से मेंटरशिप ले रहा था, तो आज मैं टीन एज में आ गया तो आज भी उनकी सलाह उतनी मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि उनकी वो राय अब इतनी मायने नहीं रखे जो उस समय रखती थी। तो इसीलिए हर फील्ड के मेंटर अलग होते हैं। और अगर हमें लाइफ में कुछ उखाड़ना है तो हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो उस फील्ड को उस फील्ड के बारे में जानते हैं, उस फील्ड में उन्होंने कुछ उखाड़ा है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपने दोस्त के पास चला गया जो मेरी ही एज का है, वो खुद भी स्ट्रगल कर रहा है, और मैं उससे जाके राय ले रहा हूँ यार मेरा पैचअप हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, यार मैं क्या करूँ, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा लाइफ में। तो ये सारे सॉल्यूशन हम अपने दोस्त के पास लेकर चल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वो खुद भी स्ट्रगल कर रहा है, उसे खुद मेंटरशिप की ज़रूरत है, और हम उससे जाके राय लेने लग जाते हैं और वो थोड़े बहुत मोटिवेशनल कोट्स मार देता है। हमें लगता है वाह यार कितनी कूल बात बता दी इसने, और यही लाइफ है। तो ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उन लोगों पे भरोसा ज़्यादा करते हैं जिन्होंने सच में उस फील्ड में कुछ उखाड़ा है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। और इसीलिए लोगों से कनेक्शन बनाना, उन लोगों के बीच में रहना, उन लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना। क्योंकि अगर हम घुलेंगे मिलेंगे नहीं, हमने किसी को मेंटर बना भी लिया और वो हमें जानता ही नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ को नहीं जानता, हमें नहीं असली से मतलब अच्छे तरीके से हमें नहीं पहचानता, हमारी वीकनेस को नहीं जानता, तो हमें गाइडेंस कैसे कर पाएगा। जैसे कॉलेज में होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने सीनियर से कनेक्शन बनाओ, क्योंकि जो आपसे सीनियर हैं उन्होंने वो लाइफ देख ली है। तो हम बड़े बंदे को अपना मेंटर बनाओ जो आपको गाइड कर सके। कई बार होता है कि हमें मेंटरशिप नहीं मिल पाती, तो हम बहुत सारे फॉल्स में फंस जाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 साल या 3 साल में अचीव कर लेनी थी, उसको करने में हमें कई बार बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और कई बार हम अचीव भी नहीं कर पाते और गिव अप कर देते हैं, और वहाँ से उस फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में मूव ऑन कर लेते हैं। तो ये सारी बातें मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई ऐसा मेंटर नहीं ढूंढा है तो आप लोगों से कनेक्शन बनाओ, उस फील्ड में जाओ, और उन लोगों के बीच रहो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आता है सच में। और थैंकफुल रहो उन बंदों के प्रति जो आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यार अगर मेरे अंदर कोई 2 बातें ऐड कर रहा है, मुझे बेटर बना रहा है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट मतलब एकदम वैसे फूल माला लेके उसको पहनाने वाली रिस्पेक्ट नहीं, एक दिल से जो रिस्पेक्ट होती है कि यार इस बंदे ने कुछ बताया, इसने कुछ वैल्यू ऐड करी है, तो उसके प्रति थैंकफुल ही रहो। क्योंकि अगला बंदा अगर आपको कुछ बता रहा है तो बदले में उसकी भी अपनी हो सकता है कुछ डिमांड हो कि बंदा रिस्पेक्ट करे, और या कुछ भी हो सकता है कि लाइफ में ये थोड़ा आगे बढ़े। तो
मेरा भी ध्यान रखे, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको अपना बिहेवियर में भी चेंज लाता रहना पड़ेगा और मेंटरशिप लाइफ में बहुत ज़रूरी है उन लोगों से जिन्होंने सच में कुछ उखाड़ा है। तो इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी जो मैं कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मिलूँगा कुछ नया लेकर। तो अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।